जय हिंद दोस्तों, बाबा स्टडी हमें मैं प्रमोद आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज जो रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ 29 दिसंबर का, उसके ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन को मैं जीके के क्वेश्चन को मैं लेके आया हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए हम फटाफट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आया था, जीएसटी किस प्रकार का कर है। तो जीएसटी जो है ये अप्रत्यक्ष कर है। जो जीएसटी है ये अप्रत्यक्ष कर है। क्वेश्चन नंबर 2 जो था, किस सुरंग का नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया। तो जो पीर पंजाल जो सुरंग था इसका नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया। ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये शिफ्ट 1 के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 था, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। तो दुनिया की सबसे बड़ी जो ताजे पानी की झील है ये सुपीरियर झील है। सुपीरियर झील है ये दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। क्वेश्चन नंबर जो 4 था, HTTP का फुल फॉर्म क्या है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र लैंग्वेज। जो HTTP का फुल फॉर्म है ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 5 था, सेल के अध्यक्ष। जो सेल के अध्यक्ष हैं अनिल कुमार जो चौधरी हैं, ये सेल के अध्यक्ष हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है, पृथ्वी दिवस 2020 के लिए जो विषय थीम क्या था। जो पृथ्वी दिवस का थीम पूछा है तो इसका जलवायु परिवर्तन पृथ्वी दिवस की थीम थी। क्वेश्चन नंबर 7 था, सांची का स्तूप किस राज्य में है। जो सांची का स्तूप है ये मध्य प्रदेश में है और जो सांची का स्तूप है इसे अशोक ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 8 था, निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभयारण्य यानी जो बाघों के लिए आरक्षित है। तो जिम कॉर्बेट जो है ये बाघों के लिए आरक्षित राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 9 था, तेलंगाना राज्य के राज्यपाल हैं। जो तेलंगाना राज्य के राज्यपाल हैं ये तमिलसाई सौंदरराजन है। जो तमिलसाई सौंदरराजन है ये तेलंगाना के राज्यपाल हैं। क्वेश्चन नंबर 10 था, निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल लीडर नहीं है। तो जो अशोक ऑप्शन में दिया हुआ था, तो ये जो अशोक थे ये ग्लोबल लीडर नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 11, हुंडरू झरना किस राज्य में। जो हुंडरू झरना है ये झारखंड राज्य में स्थित है। जो हुंडरू झरना है ये झारखंड राज्य में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 था, शुक्रेश्वर मंदिर किस राज्य में है। तो जो शुक्रेश्वर मंदिर है ये असम राज्य में स्थित है। जो शुक्रेश्वर मंदिर है ये असम राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर जो 13 था, हाल ही में सीन कॉनरी का निधन हो गया है, वो कौन यानी क्या थी। तो जो सीन कॉनरी थी ये अभिनेता थे। जो सीन कॉनरी का निधन हो गया, वो सीन कॉनरी जो थे ये अभिनेता थे। क्वेश्चन नंबर 14, कांग्रेस के संस्थापक हैं। तो कांग्रेस के संस्थापक हैं जो A.O. ह्यूम थे, इनको ही कांग्रेस का संस्थापक माना जाता है। जो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन था। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 15 है, कावेरी नदी जो बहती है तो ये दक्षिण भारत में, जो कावेरी नदी है ये दक्षिण भारत में बहती है। क्वेश्चन नंबर 16, दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार है। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो यूरेनियम का भंडार है कजाकिस्तान के पास है। जो कजाकिस्तान है इसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार है। क्वेश्चन नंबर 17, बेरी बेरी रोग किस विटामिन के कारण होता है। जो बेरी बेरी रोग है ये विटामिन बी के कारण होता है। जो बेरी बेरी रोग है ये विटामिन बी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 18, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो जो यूनेस्को है इसका मुख्यालय जो है ये पेरिस में है। क्वेश्चन नंबर 19, जो सार्क का मुख्यालय है ये कहाँ पे। जो सार्क का मुख्यालय है ये काठमांडू में स्थित है। जो सार्क का मुख्यालय है ये काठमांडू में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 20 था, नासा के चंद्र मिशन का क्या नाम है। तो जो नासा का चंद्र मिशन है इसका नाम ऑर्टोमिस है। क्वेश्चन नंबर 21, मणिपुर की राजधानी है। तो मणिपुर की जो राजधानी है ये इम्फाल है। जो मणिपुर की राजधानी है ये इम्फाल है। क्वेश्चन नंबर 22, ओजोन किस परत में पाया जाता है। तो ओजोन जो है ये स्ट्रेटोस्फेयर या समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर को ही समताप मंडल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 23 है, कंप्यूटर में जो महान क्रांति हुई कब हुई थी। जो 1960 में ही कंप्यूटर की महान क्रांति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 24, वॉलमार्ट इंडिया के सीईओ कौन है। तो वॉलमार्ट जो इंडिया है इसके सीईओ हैं समीर अग्रवाल जो हैं, ये वॉलमार्ट इंडिया के सीईओ हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 था, ईरानी कप का संबंध किससे। तो ईरानी कप का जो संबंध है ये क्रिकेट से है। क्रिकेट से, और जो ट्रॉफियाँ हैं रणजी हो गया और देवधर ट्रॉफी भी क्रिकेट से है। IPL क्रिकेट जो है, IPL जो भी होता है ये भी क्रिकेट से ही संबंधित है। जो ICCI जो क्रिकेट वर्ल्ड कप T20 ये सब वगैरह जो ट्रॉफी हैं ये क्रिकेट से संबंधित हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, 2020 गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे। तो 2020 में जो आने वाले मुख्य अतिथि जिनको इनवाइट किया गया है ये जयरो बोल्सोनारो हैं, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। भारत
क्वेश्चन नंबर जो 27 है, भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? तो क्वेश्चन नंबर जो भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री जो हैं ये रमेश पोखरियाल निशंक हैं। अब और हाँ दोस्तों, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था इसका नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। 28वां नंबर, आंतरिक ऊर्जा किस नियम द्वारा तापमान का फलन है? तो ये चार्ल्स का जो नियम है इसी में ही आंतरिक ऊर्जा का नियम जो तापमान का फलन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, जो भारत की सबसे लंबी सुरंग है? तो भारत की सबसे लंबी सुरंग है जवाहर सुरंग जो थी भारत की सबसे लंबी सुरंग थी। क्वेश्चन नंबर 30 है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है? तो जो रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है ये उल्टा और वास्तविक होता है। जो रेटिना पर बनता है ये जो होता है, जो प्रतिबिंब बनता है ये उल्टा और वास्तविक होता है। क्वेश्चन नंबर 31, तो अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? जो अरब सागर में जो नर्मदा नदी गिरती है, जो नर्मदा नदी है ये जो है अरब सागर में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 32, एक मिनट, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर भी था, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? जो कैबिनेट मिशन है ये 1946 में भारत आया था और कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर भारत के संविधान सभा का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 है, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 में कितने टीमों ने भाग लिया था? तो आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 में 10 टीमों ने भाग लिया था, जो कि आईसीसी जो क्रिकेट विश्व कप है ये इंग्लैंड ने जीता है 2019 वाला। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय संविधान के जनक माने जाते, जो भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं जो भीमराव अंबेडकर हैं ये भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, जो ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नोकिया के ब्रांड एम्बेसडर, जो नोकिया के भारत में ब्रांड एम्बेसडर हैं जो आलिया भट्ट जो हैं ये नोकिया के ब्रांड एम्बेसडर है। क्वेश्चन नंबर 37, विटामिन ए की कमी से रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है और रतौंधी जो होता है ये विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। क्वेश्चन नंबर 38, डीमोनेटाइजेशन के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? जो नोटबंदी हुई थी उसमें आरबीआई की यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन थे? तो उर्जित पटेल जो थे ये उस टाइम गवर्नर थे। क्वेश्चन नंबर 39, गिनीज बुक ऑफ द रिकॉर्ड में किस त्यौहार को शामिल किया गया है? तो जो कुंभ मेला है इसे गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जो 29 दिसंबर में जो सेकेंड शिफ्ट हुआ था उसके क्वेश्चनों को सॉल्व करें, देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए और ये एकदम सटीक क्वेश्चन है ये। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू किया जाए। एक मिनट, चलिए, इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो इसरो की स्थापना हुई थी 1969, माफ़ कीजिएगा 1969 में ही इसरो की स्थापना की गई थी। इसरो के चेयरमैन अभी के सिवान है। क्वेश्चन नंबर 2, पालघाट किसके बीच में? तो पालघाट जो है ये तमिलनाडु और केरल के बीच में, जो पालघाट है ये तमिलनाडु और केरल के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 3 जो आया हुआ था, हुमायूंनामा किसने लिखा है? तो हुमायूंनामा जो है ये गुलबदन बेगम ने लिखा है। जो हुमायूंनामा है इसे गुलबदन बेगम ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4, महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो दोस्तों महात्मा गांधी सिर्फ एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, वो भी 1924 के बेलगांव अधिवेशन में वो एक बार ही अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, चीन की राजधानी? तो चीन की राजधानी जो है ये बीजिंग है। बांग्लादेश का ढाका और नेपाल का काठमांडू। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, जिम कॉर्बेट किस राज्य में? तो जिम कॉर्बेट जो है ये उत्तराखंड में है और जिम कॉर्बेट का ही पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है। क्वेश्चन नंबर 7, ASSI का पूर्ण रूप है? तो जो ये है ये सूचना मानक के लिए अमेरिका की मानक कोड है, जो मानक कोड है। क्वेश्चन नंबर 8 है, यूनिसेफ का मुख्यालय है? तो जो यूनिसेफ का मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क में स्थित है। जो यूनिसेफ है इसका मुख्यालय जो है ये न्यूयॉर्क में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, गीत गोविंद किसने लिखा है? तो गीत गोविंद है ये जयदेव ने लिखा है। जो गीत गोविंद है इसे जयदेव ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, जीएसटी का पूर्ण रूप है? जो जीएसटी है इसका पूर्ण रूप यानी जीएसटी का फुल फॉर्म तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। जीएसटी 1 अप्रैल 2018 को भारत में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 है, नींबू का जो रस होता है उसका पीएच मान कितना होता है? तो जो नींबू का रस होता है उसका पीएच मान जो होता है 2.4 होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, शेरशाह सूरी का मकबरा है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा जो है ये
सासाराम है। शेरशाह सूरी ने ही हुमायूं को हराकर से सूर वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 13 जो है देश के उच्च न्यायालय की संख्या, देश में जो उच्च न्यायालयों की संख्या है वो 25 है। जो देश में उच्च न्यायालयों की संख्या है ये 25 है टोटल। क्वेश्चन नंबर जो किस गैस को फलों को पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो जो एथिलीन गैस होता है इसे कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है आईपीएल 2020 के विजेता हैं। तो आईपीएल 2020 के विजेता जो हैं ये मुंबई इंडियन है। तो मुंबई इंडियन अब तक आईपीएल का 5 खिताब अपने नाम कर चुकी है और जो चेन्नई सुपर किंग है ये अब 3 खिताब अपने नाम कर चुकी है। और ये जो आईपीएल 2020 का जो संकलन हुआ था ये संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए एटीएल का फुल फॉर्म क्या है? एटीएल का पूर्ण स्वरूप क्या है? तो अटल टिकरिंग लैब, जो अटल टिकरिंग लैब है इसका एटीएल का फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है सांसद आदर्श ग्राम योजना कौन लाया था? यानी संसद जो ग्राम योजना चल रही है इसे कौन लाया था? तो जो जयप्रकाश नारायण थे ये संसद आदर्श ग्राम योजना लाए थे। क्वेश्चन नंबर 18 राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के अंतर्गत लाते हैं? तो जो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश लाते हैं। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है इसका जो मुख्यालय है ये दुबई में स्थित है। एक मिनट, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है जब केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो केरल के मुख्यमंत्री जो हैं ये पी विजयन है, जो ये केरल के मुख्यमंत्री है। क्वेश्चन नंबर 21 बाबर के पिता कौन थे? जो बाबर के पिता थे ये जो उमर शेख मिर्जा हैं ये बाबर के पिता थे। क्वेश्चन नंबर 22 कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई? तो जो कोशिका की खोज है ये रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 23 सन्यासी विद्रोह किस सदी में हुआ? तो सन्यासी विद्रोह जो 18वीं सदी में हुआ था। और ये सन्यासी विद्रोह जो हुआ था सॉरी दोस्तों, सन्यासी विद्रोह ये बंगाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 चूने के पानी का फॉर्मूला? तो CaOH2 का होल ट्वाइस जो है CaOH का होल ट्वाइस जो है ये चूने के पानी का फॉर्मूला है। भूटान की राजधानी? तो भूटान की राजधानी थिम्पू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये तो हो गया था। क्वेश्चन नंबर 26 यूएनओ का महासचिव कौन है? तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो महासचिव हैं ये एंटोनियो गुटेरेस हैं, ये यूएनओ के महासचिव हैं। क्वेश्चन नंबर 27 राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो राष्ट्रपति जो हैं ये अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 में कितने लोगों को दिया गया? तो 2020 में 5 लोगों को दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो प्रोटॉन का खोज जो है ये गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 जो है जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो याशिदा सुगा जो हैं ये यासुहिदे सुगा जो हैं ये जापान के प्रधानमंत्री हैं। 31 नंबर जो क्वेश्चन है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में। और इंडियन नेशनल जो कांग्रेस की स्थापना के समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे ये लॉर्ड डफरिन थे। जो लॉर्ड डफरिन थे ये गवर्नर जनरल थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 SMTP का फुल फॉर्म है? तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो होता है SMTP का पूर्ण रूप होता है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और ये इस वीडियो का PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डालता हूँ जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और हाँ मैंने 28 दिसंबर का भी जो पेपर हुआ था उसका एनालिसिस किया था। तो आप भी अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।